अयोध्या में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को राम जन्मभूमि मंदिर का भूमि पूजन किया। करीब 500 साल से जिन लम्हों का इंतज़ार था वो लम्हा आज अवध नगरी में फलीभूत हो गया। करोड़ों राम भक्तों का सपना आज साकार हो गया है। बेहद शुभ मुहूर्त में राम मंदिर का भूमि पूजन संपन्न हुआ। साथ ही मंदिर निर्माण का शुभारंभ हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम जन्मभूमि मंदिर की नींव में 9 शिलाएं रखी। भूमि पूजन का शुभ मुहूर्त 12:44 पर था, लेकिन उससे पहले पूरे विधि विधान से इस महाआयोजन की शुरुआत हुई। 12:07 पर पीएम मोदी भूमि पूजन के लिए पहुँचे। 2 मिनट के अंदर ही भूमि पूजन की शुरुआत हुई। अयोध्या में राम मंदिर पूजन के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने संबोधित करते हुए जय सिया राम का उद्घोष किया। पीएम मोदी ने कहा कि सबके राम, सब में राम, जय सिया राम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन की शुरुआत सियावर रामचंद्र की जय से की। इसके बाद उन्होंने जय सिया राम का उद्घोष किया। उन्होंने कहा कि इस पवित्र मौके पर दुनिया भर के राम भक्तों को कोटि कोटि बधाई। वहीं 29 साल से पीएम नरेंद्र मोदी को इस दिन का इंतज़ार था और आज जब इंतज़ार पूरा हुआ तो उन्होंने अपनी भक्ति से इसे यादगार बना दिया। राम मंदिर भूमि पूजन के खास मौके पर पीएम मोदी धोती और सिल्क कुर्ते के पारंपरिक पोशाक में नज़र आए। पैराग्राफ चेंज। राम मंदिर निर्माण का शुभारंभ हो गया है। विश्व में शांति ज़रूरी है। इसके लिए सुशासन चाहिए। खुशहाल जीवन का आधार शासन को ये सुनिश्चित करना होता है। भारतीय जनमानस में राम राज की परिकल्पना है। ग्रंथों में उल्लेख है। राम राज्य के लिए पहली शर्त है शांति। विश्व इतिहास के पन्ने आज प्रासंगिक बन गए हैं। 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस है। मानवता का एक ऐसा अध्याय जिसे हम भुलाना चाहते हैं, लेकिन इसका स्मरण जरूरी है, क्योंकि जब जब शासन आदर्शों के विपरीत गया है, हिरोशिमा सामने आया है। विपरीत जाने का मतलब है जब भी मनुष्य शासन के केंद्र से हटा है और भौगोलिक सीमाओं का विस्तार शासन के सामने आया। अराजकता और कराही रामराज का आधार है। मानवता का विकास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को अयोध्या में अपने संबोधन में राम राज की परिकल्पना को शब्दों में उकेरा। उन्होंने भय बिन होए न प्रीति का जिक्र करते हुए कहा, कोई भी दुखी न हो, कोई भी गरीब न हो, नर नारी सभी समान रूप में सुखी हों, किसान पशुपालक सब खुश रहें, बुजुर्गों बच्चों की रक्षा हो और जो शरण में आए उसकी रक्षा हो। राम राज में इसी तरह के आदर्श समाज की परिकल्पना की गई है। इसके साथ ही उन्होंने कहा, देश जितना ताकतवर होगा उतनी ही शांति ही बनी रहेगी।
राम की यही नीति भारत का मार्गदर्शन करती रही है। भारत की शांति की नीति का इतिहास गवाह है। शांति से ही दुनिया को विजय किया है। सम्राट अशोक ने शक्ति के द्वारा कलिंग पर विजय पाई, लेकिन इसके बाद उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया और समूची दुनिया में शांति और अहिंसा का संदेश दिया। अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्र संघमित्रा को समुद्र पार भेजा और बौद्ध धर्म से दुनिया को साक्षात कराया, यानी शक्ति प्राप्त करने के बाद शांति की परिकल्पना साकार हो सकती है। इसके लिए आज भी राम राज की अवधारणा यथेष्ट है। इसके लिए अब आधार तय है। करोड़ों भारतीयों की भावना राम मंदिर के रूप में अब साकार होने को है। अब राम राज को हकीकत में उतारने की ज़रूरत है। सम्राट अशोक ने राम राज की परिकल्पना को आत्मसात करके राज्य में शांति की स्थापना की। राम राज सुशासन की ऐसी व्यवस्था है जो न्याय पर आधारित है। न्याय सुनिश्चित करने से ही राम राज साकार हो सकता है। शक्ति का सिद्धांत भी इसी पर आधारित है। सशक्त राष्ट्र से ही इस दिशा की ओर बढ़ा जा सकता है। हिरोशिमा परिणाम था शक्ति, लेकिन सुशासन रहित राष्ट्र के कारण उपजी हुई अराजकता का। इसके लिए खोज करनी होगी राम राज के सुशासन की, जिससे कि शांति की ओर बढ़ सके। आज हिरोशिमा का दोहराव रोकने की ज़रूरत है, यानी शक्ति नहीं शांति की स्थापना। हिरोशिमा दिवस पर सबक लेने की आवश्यकता है कि विश्व को जीतने के लिए परमाणु शक्ति नहीं, राम राज्य की स्थापना और पुरुषोत्तम राम जैसी मर्यादा हो। भारत का इतिहास विश्व को इसकी बानगी प्रस्तुत कर रहा है। स्टॉप।